नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं सच्ची खबरें सच्चे अंदाज में। और हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे खास इवेंट में जहाँ शिक्षा और समाज सेवा का अच्छा काम देखने को मिला। जी हाँ, हम मौजूद हैं मुफीद फाउंडेशन की इस खास प्रोग्राम में। चलिए जानते हैं यहाँ पर आए गेस्ट क्या बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। Respected guest and my friends and the young minds today who are present here. मैं सबसे पहले तो आज अंबेडकर जयंती के मौके पर आप लोग मौजूद हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे शख्सियत की हम जयंती मनाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज इस मुकाम पर पहुंचाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जितना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना आपने लिखा है, अगर उससे 10 गुना ज़्यादा भी मैं आपकी तारीफ करूं तो वो कम है। आज एक गरीब से गरीब इंसान का, जिसका कुर्ता फटा हो और कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो, आज दोनों के राइट्स इक्वल हैं इंडिया में। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है और हमको और आज की जनरेशन को भी और आने वाली जनरेशन को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और एहसास दिलाने के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। खासकर लॉ से रिलेटेड मैंने कोर्सेज इसलिए शुरू किए कि आने वाली जनरेशन को हमारे क्या पावर्स हैं, एक कॉमन मैन के, एक लेमैन के, इसके लिए शुरू किया गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं या उनको जानकारी प्रोवाइड कराई जा सकती है, उनके लिए तो सब कुछ, हर दरवाज़ा खुला है। लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या है? एक आम आदमी को कानून पता चले तो हमने हर घर से बच्चों को कानून के लिए मोटिवेट किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। जब आप LLB करते हो, most of you might have already done LLB, right? That sets your foundation. Okay, and you all know how you give LLB. Okay, I also know how I gave LLB. But when you go to LLM, and when you're truly doing LLM, when you pick up subject, you research. When you go and talk to people, you have research methodologies होती है बहुत सारी। जब आप जाके लोगों से पर्सनली बात करते हैं, आप डेटा गैदर करते हैं, उस डेटा को आप एनालाइज करते हैं, उससे लॉ को रिलेट करते हैं और फिर अपने इन्फरेंसेस यानी अपने कंक्लूजन बनाते हैं और उससे जब एक रिपोर्ट बनती है, दैट इज योर थीसिस रिपोर्ट व्हिच यू सबमिट एज पार्ट ऑफ LLM। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कय्यूम भाई को कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जन्मदिन पर याद किया और लॉ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर मदऊ किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो जितना कहा जा चुका है, जितना कहा जा रहा है, उससे तो आप वाकिफ़ हैं ही। मैं कोई ऐसी नई बात पेश नहीं कर सकता जो उनके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के किरदार को और उनके Constitution is such that we have to protect it by hook or by crook. It is like that because today's situation is there, which everybody knows that how things have been changing and what all changes have occurred
many new laws are coming up which are, basically the laws which are passed now by the parliament. Earlier it used to happen that the bills have been coming and then the public opinion is called, it is kept before the Lok Sabha, Rajya Sabha, all the formalities are completed, whether anybody has any objection, then those bills were passed and the law came into picture. But now today's government, what they are doing, they do not ask for any objections, they do not ask for any opinions, they are just taking their own people opinion and the laws are being passed without any majority or without any confirmation, without any hitch or crook. So these are the things which are totally different and which do need consideration. So we should always see to it that as far as constitution is concerned, we should always protect our constitution, and basically I would like that the upcoming lawyers should see to it that justice is always done to the needy at that door. People say that we always go door to door for. अभी ये मेरा टॉपिक इंजीनियरिंग फील्ड से तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा आज इस मौके पर कि मैंने भी देखा अदनान इंजीनियरिंग फैकल्टी से, आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल टेक्निकल फील्ड में रहा, लेकिन आज टेक्निकल बंदा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच कर उन्होंने लॉ भी कर लिया है। तो आपा मैं बताऊँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी लॉ कर सकूँ और हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने मेरे करियर में जिस चीज़ की भी मैंने कोशिश की वो हमेशा कामयाबी अल्लाह ने दिया और मैं उसमें पूरा उतरा। और मैं यकीनन जो है कयूम भाई से मशवरा लूँगा और अपने अभी बचे हुए वक्त के अंदर जो है सोशल कॉज को भी लेते हुए मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कयूम साहब को कि उन्होंने अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो है ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जो काबिल सताइश है, और ख़ास तौर से जो है लॉ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मदऊ किया और उसके ऊपर जो क्विज कंपटीशन रखा वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, उससे अवेयरनेस मिली। बहुत कुछ जो है अम्बेडकर साहब के बारे में बताया गया। जैसे सरफराज साहब ने कहा, मैं भी ये कहूँगा कि जो दस्तूर जो आइन जो है अम्बेडकर साहब ने हमें दिया उसकी हिफाजत करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर से जो लॉ स्टूडेंट जो वकील बन रहे हैं, जो वकील हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं वापस से एक बार मुबारकबाद पेश करूंगा मुफीद फाउंडेशन को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उसकी पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे इस मौके पर मदऊ किया और इस प्रोग्राम का मैं एक हिस्सा बना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुफीद फाउंडेशन हर साल अपने लॉ स्टूडेंट्स के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाता है। इस साल छात्रों के एग्जाम की वजह से ये प्रोग्राम 19 अप्रैल 2026 को रखा गया। संस्था का मकसद है कि हर स्टूडेंट को पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिले। यहाँ स्टूडेंट्स को फ्री MSCET और LLB कोचिंग दी जाती है। साथ ही रिजल्ट के बाद उन्हें मुंबई के अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन दिलाने में भी मदद की जाती है। मुफीद फाउंडेशन कमजोर आर्थिक हालत वाले स्टूडेंट्स की फीस भरने में भी मदद करता है और उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। संस्था के कुछ स्टूडेंट्स अपना LLB पूरा कर चुके हैं और नए बैच की स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल भी कई नए स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं। संस्था के प्रेसिडेंट अब्दुल कयूम शेख अपनी टीम एडवोकेट आयशा सिद्दीकी, एडवोकेट डॉक्टर शकील खान, एडवोकेट मुजस्सम अशरफी और एडवोकेट शाहिद रजा के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। संस्था ओजोन टावर में फ्री मराठी क्लासेस और दूसरी लीगल कोर्सेज भी चलाती है। इस प्रोग्राम में कई गेस्ट शामिल हुए, जिनमें प्रिंसिपल असलम शेख, प्रोफेसर जमील कामिल, एडवोकेट फराना शाह, एडवोकेट इकबाल सिद्दीकी, एडवोकेट अदनान शिरखोट, हरविंदर सिंह जी, सलीम सुपारीवाला, अयूब कुरैशी, मुन्नवर सुल्ताना और अन्य लोग मौजूद रहे। आप सब देख रही थी TWT न्यूज़ 24, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं सच्ची खबरें सच्चे अंदाज में। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।